हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो हमने लास्ट वीडियो में इक्लिप्स इंस्टॉलेशन देखा था और हमने एक टेस्ट प्रोग्राम बना के भी देखा था इक्लिप्स पे कि रन कर रहा है या नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो आज हम देखेंगे कि आइडेंटिफायर्स देखेंगे जो हमने डिस्कस किया था। हम जावा की टॉपिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफायर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेट मी ओपन माय नोटपैड। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। तो इसमें सबसे पहला तो हमने जावा इंस्टॉलेशन डन कर लिया है, इक्लिप्स पार्ट डन कर लिया है। अब लैंग्वेज फंडामेंटल में हम आइडेंटिफायर पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको आइडेंटिफायर की डेफिनेशन बता देता हूँ क्या होता है। तो आइडेंटिफायर की डेफिनेशन होती है अ नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो इसका मतलब ये होता है कि जावा में किसी का भी नाम वो होता है आइडेंटिफायर। तो जैसे कि अपन कह सकते हैं इट मे बी क्लास नेम, मेथड नेम, वेरिएबल नेम एंड लेबल नेम। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि मेरा नाम एक्स वाई जेड है या कुछ भी है तो आप मेरे को मेरे नाम से पुकारोगे। अगर आपका नाम अमित है तो आप अमित को उसके नाम से पुकारोगे। कोई का नाम सुमित है, कोई का नाम अजय है, कोई का नाम लक्ष्मण है। तो जो भी नाम होता है, जैसे कि अपन बोतल को बोतल ही कहते हैं क्योंकि बोतल उसका नाम है। तो नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो नाम को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ये थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, अभी भले ही मैं लिख रहा हूँ आइडेंटिफायर। तो क्या होता है ये? नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। ओके, तो ये क्या क्या हो सकते हैं? तो इट मे बी one nut may be class name, method name and variable name and label name। ओके, तो चलिए इसको और डिटेल में समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, ओके। एग्जाम्पल देने के लिए लेट मी ओपन इक्लिप्स विच वी इंस्टॉल्ड यस्टरडे। ओके, तो इक्लिप्स ओपन कर लेते हैं। ये सभी यहाँ एग्जाम्पल होते हैं, क्लास नेम, मेथड नेम, वेरिएबल नेम, लेबल नेम, ये सभी आइडेंटिफायर में आते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा भी चुका हूँ। जैसे बोतल को बोतल ही क्यों कहते हैं? किसी भी पर्सन का नाम। ओके, जैसे आपने नाउन पढ़ा होगा, व्हाट इज ए नाउन। तो नाउन आप कह सकते हो कि सिमिलर है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ऑल थिंग्स। तो वैसा ही कुछ आइडेंटिफायर होता है। ओके, आप कह सकते हो सेम ही है। तो आइडेंटिफायर का मतलब यही होता है जावा में कि किसी का भी नाम कहलाता है आइडेंटिफायर। तो नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। ओके, ये ओपन होने में टाइम ले रहा है, कोई ना, हम वेट करते हैं। अगर आपको ये डिटेल चाहिए तो ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप आपके नोट्स भी मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाएंगे अगर आप चाहो तो। अदरवाइज ये सब डेफिनेशन वगैरह तो गूगल पे भी मिल जाएगी। ओके, चलो इक्लिप्स लॉन्च करते हैं। तो दोस्तों हमारा इक्लिप्स ओपन हो चुका है। तो यस्टरडे
कल हमने ये प्रोग्राम रन करके देखा था, ये सभी प्रिंट हो रहा है। ओके, तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए प्रोग्राम को ही। ओके, प्रोग्राम को मैंने लिया है और यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया है। ओके, तो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे क्यों कॉपी किया है और पेस्ट किया है मैं आपको बताता हूँ। तो यह एक नॉर्मल प्रोग्राम है। अगर आपने सी या कुछ डिफरेंट लैंग्वेज जावा के पहले पढ़ी हो तो आपको पता होगा मेथड क्या होती है, क्लास क्या होती है। और अगर नहीं पता हो तो घबराने की कोई बात नहीं, हम आगे समझेंगे। तो मैं अभी के लिए आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आपको थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, हम आगे समझने वाले हैं ये सब। तो ये एक क्लास है और क्लास का नाम है सैंपल। ओके, एंड इसके अंदर हमने मेथड बनाई है और मेथड का नाम है मेन। तो यही मैं कह रहा हूँ कि क्लास, तो क्लास का कुछ नाम है सैंपल, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। अब जैसे कि ये मेथड है तो मेथड का ये नाम है मेन, तो ये एक आइडेंटिफायर हो गया। ये एक क्लास है, स्ट्रिंग नाम की क्लास है, तो ये एक आइडेंटिफायर हो गया। ये आर्क्स नाम का एक, ये क्या है, ये एक वेरिएबल हमने बनाया हुआ है, तो ये आइडेंटिफायर होगा। ये पैरामीटर नेम है, तो ये आइडेंटिफायर हो गया। उसके बाद में बस यहाँ पे कितने आइडेंटिफायर है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि एज वी नो द सैंपल इज क्लास नेम एंड इट इज आइडेंटिफायर। ओके, तो यही है, जैसे मेथड नेम को आइडेंटिफायर कहेंगे एंड तो इन सबको आइडेंटिफायर कहते हैं। ओके, चलिए कोई ना। तो अब अपने को यह समझ में आ चुका है कि आइडेंटिफायर किसे कहते हैं। आइडेंटिफायर किसी को नहीं कहते हैं, सिर्फ किसी के भी नाम को आइडेंटिफायर कहते हैं। आपका नाम अमित है, सुमित है, लक्ष्मण है, राम है, भरत है, तो उसे आइडेंटिफायर कहेंगे, आपके नाम को आइडेंटिफायर कहेंगे। ओके, तो ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि आइडेंटिफायर क्या है, पर इसके भी कुछ रूल्स है जावा के अंदर क्रिएट करने के। ओके, जैसे कि आपके नाम के भी कुछ रूल्स है। आपके नाम के रूल्स है मतलब अगर आपका नाम अमित है या कुछ भी है तो आप उसका नाम कुछ अमित पे से रखते हैं, उसका नाम कुछ अंकों पे से नहीं आता है। ऐसा नहीं होता 1 अमित, 1 अमित, 2 अमित, 3 अमित, 4 अमित, 5 अमित, ऐसा नहीं होता है। आपका नाम कुछ शब्दों पे से आता है। तो उस आपके नाम के भी बनाने के कुछ नियम है। कभी आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में ही लिखते हो, ऐसा नहीं करते हो इंग्लिश में ले आते हो। ओके, अमित हेलो आपका पूरा नाम नहीं है ना। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता। आपके नाम को, आपके नाम है उसका भी कुछ वजह है, मतलब है, और कुछ उसको लिखने की तरीके हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं। तो चलिए हम रूल्स यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको हेडिंग डाल देता हूँ, रूल्स टू डिफाइन जावा आइडेंटिफायर्स। ओके, तो क्या रूल है, तो पहले हम यहाँ पे रूल फर्स्ट पढ़ते हैं। ओके, तो रूल फर्स्ट क्या होता है, द ओनली अलाउ करेक्टर इन जावा आइडेंटिफायर आर, क्या क्या है, A to Z, 0 to 9। और चलो पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर अलाउ है जावा के अंदर। तो हम यहाँ देखते हैं, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ द ओनली अलाउ कैरेक्टर्स इन जावा आइडेंटिफायर्स आर, क्या क्या है। तो पहला मैं आपको बताता हूँ, तो इसका पहला नियम है A to Z। तो इसका मतलब क्या है, तो हमारा रूल नंबर 1 ये कहता है कि मैं आपको अभी ये कैरेक्टर बताने वाला हूँ जो जो इसमें अलाउ है। तो पहला कहता है A to Z, तो A से लेके Z तक जो भी आता है वो सब इसमें आ सकते हैं। ओके, सेकंड नियम क्या है हमारा, A to Z। तो पहले मैंने अभी तक आपको स्मॉल बताया है और अब मैं आपको कैपिटल बता रहा हूँ। तो कैपिटल भी सबके सब 8 से लेके Z तक आ सकते हैं। नाउ थर्ड रूल्स में आपको बता रहा हूँ 0 to 9, अंकों में भी 0 से 9 तक कुछ भी आ सकता है नाम के अंदर। ओके, फोर्थ बताता हूँ मैं आपको, फोर्थ में क्या आता है,
फोर्थ में आता है डेस और अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर भी नाम में आ सकता है। ओके, जब हम नाम किसी का रखते हैं। और एक होता है डॉलर, तो डॉलर भी नाम में आ सकता है। तो ये रूल्स हो गए। ओके, तो रूल्स क्या हो गए कि यह 5 इनके अलावा आप नाम में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो। ओके, नाम में यही 5 चीजें होगी, इनके अलावा कुछ भी आप ऐड नहीं कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या है कि इफ यू आर यूजिंग एनी अदर कैरेक्टर देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। ओके, अगर आप इसके अलावा कोई भी अदर कैरेक्टर यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगी। तो चलिए हम रूल नंबर 2 देखते हैं। और बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, हम एग्जांपल सहित देखेंगे। ओके, क्या है, इफ वी आर यूजिंग एनी अदर कैरेक्टर वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। ओके, तो इसका एग्जांपल देखेंगे। तो जैसे कि पहला मैं आपको लिख के बताता हूँ। टोटल आई क्या करता हूँ कि आई विल क्रिएट वन वेरिएबल एंड आफ्टर डेट अपन देखेंगे कि वो वेरिएबल करेक्ट है या नहीं है। मतलब वेरिएबल नेम हम क्रिएट करेंगे, मतलब आपको मैं कभी बताऊँ तो वेरिएबल नेम मतलब कि हम एक जावा का कुछ भी नाम क्रिएट करेंगे, देखेंगे, लिखेंगे और वो पता करेंगे कि वो नेम करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ जैसे टोटल नंबर। ओके, तो एक मैंने ये वेरिएबल नेम क्रिएट किया है, नेम जो आइडेंटिफायर है। तो ये करेक्ट है या नहीं आप मेरे को बताओगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वेरिएबल नेम है ये करेक्ट है, ये वैलिड आइडेंटिफायर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं है। तो यह एक वैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि यह पहले रूल को फॉलो करता है। ओके, तो ये वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि ये पहले वाले रूल को फॉलो करता है। इसमें ए से लेके जेड तक है, वो सभी स्मॉल में। और फोर्थ रूल को भी फॉलो करता है कि बीच में अंडरस्कोर हो सकता है। तो यहां हम लिख देते हैं इट इज वैलिड। नाउ हम दूसरा सेकंड क्रिएट करके देखते हैं कि वो वैलिड है या नहीं है। तो मैं क्रिएट करता हूं टोटल हैज। तो दोस्तों ये बताओ ये वैलिड आइडेंटिफायर हुआ या नहीं हुआ? अगर ये नाम मैं क्रिएट करता हूं जावा के अंदर तो ये वैलिड हुआ या नहीं हुआ? तो पहली बात तो बता दूं कि यह वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर है वो तो हमारे रूल्स को फॉलो करते हैं, पर जो लास्ट का हैज है वो अपने रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो ये कौन सा है आइडेंटिफायर? इन वैलिड आइडेंटिफायर है। ओके, अब रूल नंबर 3 होता है। रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है कि आइडेंटिफायर आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट विथ डिजिट। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। हम ये सब एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। देखेंगे कंपाइल टाइम एरर आ रही है या नहीं आ रही है, क्या हो रहा है। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है? जावा आइडेंटिफायर आर नॉट अलो टू स्टार्ट विथ डिजिट। ओके, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो पहला कभी मैं आपको रूल बताऊँ तो ABC 1 2 3। तो दोस्तों बताइए वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि यह एक वैलिड आइडेंटिफायर है। वह कैसे? यह सारी कंडीशन फॉलो करता है। ए से लेके जेड तक हम लिख सकते हैं और 0 से लेके 9 तक भी इसमें लिख सकते थे। वैलिड आइडेंटिफायर है। ओके, नाउ मैं आपको सेकंड आइडेंटिफायर बताता हूँ। कभी मैं लिखूँ 1 2 3 ABC, तो दोस्तों ये वैलिड आइडेंटिफायर है कि नहीं? तो दोस्तों बता दूं यह इनवैलिड आइडेंटिफायर है। जैसा कि मैंने रूल नंबर 3 में ऊपर ही लिखा है, जावा आइडेंटिफायर आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट विथ डिजिट। तो जो भी यह आइडेंटिफायर है, नाम है हम जो क्रिएट करने वाले हैं,
वह कोई भी अंक से नहीं स्टार्ट हो सकता है। ओके, वह हमेशा स्टार्ट किससे होगा, अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, अंक से नहीं स्टार्ट होगा। इसके कुछ नियम है। तो चलिए ठीक है, तो यह क्या हो गया, इनवैलिड। ओके, और अब क्या है फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला हम रूल क्या देखेंगे कि जावा आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। ओके, आपको जावा लैंग्वेज इटसेल्फ ट्रीटेड एज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो एक और बात बता दूं कि जो भी आप आइडेंटिफायर बनाएंगे वो हमेशा केस सेंसिटिव रहेंगे। मतलब केस सेंसिटिव रहेंगे मतलब इसका मतलब क्या, तो चलिए हम हमेशा रूल 4 लिखते हैं। रूल 4, रूल 4 क्या कहता है, आइडेंटिफायर आर के सेंसिटिव। ओके, तो चलिए इसके नीचे आते हैं। तो क्या है केस सेंसिटिव मतलब, तो पहले मैं बता दूं कि अगर आपने एक नंबर नाम का आइडेंटिफायर बनाया, ओके, तो यह वैलिड है। पर अगर मैं यहाँ पर भी नंबर नाम का आइडेंटिफायर बना दूं तो यह भी वैलिड है। अगर एक क्लास के अंदर दो रहे, दो तो दो वेरिएबल बनाए हमने, एक क्लास के अंदर हमने दो वेरिएबल बनाए हैं जिनका नाम दिखने में सेम है पर लिखने में अलग अलग है। नंबर यह भी है, नंबर यह भी है, पर यह लोअर केस में या अपर केस में। तो जावा आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव है। ओके, तो दिस विल बी डिफरेंट आइडेंटिफायर, दिस विल बी डिफरेंट आइडेंटिफायर, मतलब यह एक अलग रहेगा, यह अलग रहेगा। ओके, अगर मैं एक और बनाता हूं नंबर तो यह एक अलग है। ओके, NUMBER। ओके, तो यह एक, तो यह तीनों वेरिएबल अलग अलग है। ओके, तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। ओके, चलिए और क्या लिख सकते हैं, ओके, चलिए तो अब हम आते हैं रूल 5 की तरफ। तो एक और मैं बता दूं कि इसकी कोई लेंथ नहीं है। रूल 5 क्या कहता है हमारा, रूल 5 ये कहता है कि जावा आइडेंटिफायर की कोई लेंथ नहीं है, हम कितने भी कैरेक्टर का आइडेंटिफाई बना सकते हैं, पर एक रिकमेंडेड होता है। मतलब जो एक रिकमेंडेड एक लिखने का तरीका होता है तो वो होता है कि मोर देन 15, मतलब 15 से ज़्यादा का नहीं बनाना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। ओके, तो चलिए मैं आपको 5th पॉइंट लिखवा देता हूँ। देयर इज नो लेंथ फॉर जावा आइडेंटिफायर but it is not recommended to take more than 15 length. Okay, I hope you understood what this point is saying. Okay, तो अब हम रूल नंबर 6 देखते हैं। तो रूल नंबर 6 ये कहता है कि हम रिजर्व वर्ड्स को आइडेंटिफायर की तरह नहीं यूज कर सकते हैं। तो रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, अगर आपने सी या कुछ पढ़ा होगा तो उसमें आपने कभी यूज किया होगा ईप, इल्स, तो ये सब रिजर्व वर्ड होते हैं। ईप, इल्स, उसके बाद में भी बहुत सारे वाइल, फॉर, जो भी हम यूज करते हैं जो पहले से प्री डिफाइन है, ओके, जो जावा ने ऑलरेडी रिजर्व करके रखे हैं, उसे हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम अलग से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके बाद ही उसका वीडियो आएगा। देखिए, रिजर्व वर्ड्स आइडेंटिफायर के बाद ही पढ़ने वाले। तो अभी सिर्फ मैं आपको रूल 6 लिखवा देता हूँ, उससे आप आपके माइंड में रखिए। हम रिजर्व वर्ड्स पूरा टॉपिक इसके अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, तो मैं आपको रूल 6 लिखवा देता हूँ। We
डोंट आइडेंटिफायर। ओके, अभी एग्जांपल के लिए भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे कि एक वेरिएबल है इंट, इंट भी यूज नहीं कर सकते। ओके, इंट ऑलरेडी एक रिजर्व वर्ड है, पर मान लीजिए इंट एक अपना डेटा टाइप है और ये हम 10, तो यह इनवैलिड है। अभी आपको ये रूल नंबर 6 को सिर्फ थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, हम अगले वीडियो में समझेंगे। पर अभी मैं बता दूं, अगर किसी ने सी या कुछ पहले से पढ़ रखा है तो उन्हें पता होगा फॉर जावा में फॉर लूप होता है, या सभी लैंग्वेज में फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, ईफ इल्स होते ही होते हैं। तो जो ईफ और इल्स है, फॉर है, वाइल है, डू है, तो ये सब रिजर्व वर्ड है, तो यह हम आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, अब रूल नंबर 7 पढ़ते हैं। तो क्या रूल नंबर 7 क्या कहता है? ऑल प्री डिफाइंड जावा क्लासेस नेम्स एंड इंटरफेस नेम वी यूज एज आइडेंटिफायर। ओके, तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि रिजर्व वर्ड्स का नाम हम आइडेंटिफायर नहीं रख सकते हैं, तो रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बस यही है आइडेंटिफायर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं दोस्तों, कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, तो चलिए ओपन कर लेते हैं इक्लिप्स। तो दोस्तों पहला हम इन सभी को लिख लेते हैं। ओके, तो पहला क्या होता है कि द ओनली अलो कैरेक्टर इज आइडेंटिफायर आर A to Z। तो ये रूल तो ठीक है। रूल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 तो यही है कि यह कैरेक्टर हम आइडेंटिफायर के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, रूल नंबर 2 ये कहता है कि इफ वी आर यूजिंग एनी अदर कैरेक्टर वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। अगर हम इस के बाहर का कोई भी कैरेक्टर यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कंपाइल टाइम एरर। तो पहले हम यह यूज करके देखते हैं ये वैलिड है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लोकल वेरिएबल, और इसकी वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10। ओके, तो ये वैलिड है या नहीं? तो वैसे तो कोई प्रोग्राम कुछ एरर नहीं बता रहा है। ओके, तो यह मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ। तो अगर ये वैलिड है तो कुछ एरर नहीं आना चाहिए, यह प्रिंट हो जाना चाहिए। ओके, तो चलिए हम इसे रन करते हैं। यहाँ आए, रन किया, तो देखिए दोस्तों प्रिंट हो चुका है। तो चलिए अभी अपन ने टोटल नंबर लिया है। अब जो अपन ने इनवैलिड बोला था हम वो वाला वेरिएबल का नाम लेंगे। तो हमने कॉपी किया है और टोटल नंबर की जगह पे वो पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों आप देखोगे कि ऑलरेडी यहाँ एरर बता चुका है। क्या कह रहा? टोटल नंबर कैन नॉट बी रिजर्व्ड टू अ वेरिएबल। ओके, और क्या कह रहा है? सिंटेक्स एरर और टोकन इनवैलिड कैरेक्टर डिलीट दिस टोकन। ओके, तो ये देखो ये इनवैलिड है, तो ये आगे प्रोग्राम बनने ही नहीं दे रहा है। ओके, तो यह आइडेंटिफायर हम नहीं रख सकते हैं। चलिए कोई ना, वापस से पहले जैसा कर देते हैं हम। ओके, अब ये वाला प्रोग्राम रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? जावा आइडेंटिफायर आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट विथ डिजिट। तो इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि जावा आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट पे से स्टार्ट नहीं हो सकता है, अल्फाबेट में से किसी पर से भी स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए हमने जो एग्जांपल लिखे वही ट्राई करते हैं। पहले ये ट्राई करते हैं ABC 1 2 3। तो वेरिएबल का नाम हो गया ABC 1 2 3। तो यह वैलिड है। ओके, अभी यहाँ एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि ABC 1 2 3 हमें यहाँ पे भी लेना पड़ेगा प्रिंट करवाने के लिए। तो यह वैलिड है, कोई एरर नहीं दे रहा है दोस्तों। चलो मैं आपको रन करके बताता हूँ। तो 10 प्रिंट हो गया। चलो इसकी वैल्यू बदल के देखते हैं, आपको लगे नहीं कि पुरानी वैल्यू है ये। ठीक है, पुरानी वैल्यू नहीं है ये, नहीं ही न्यू वैल्यू है। ओके 20। अब जो इनवैलिड वैल्यू है उसे कॉपी करते हैं 1 2 3 ABC। तो हम क्या देखेंगे, देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? सिंटेक्स एरर। ओके, क्या कह रहा? सिंटेक्स एरर और टोकन 1 2 3 डिलीट दिस टोकन। गॉट इट। तो यह भी इनवैलिड है। ओके, यह भी इनवैलिड है। देखिए
ओके, सिंटेक्स एरर। चलो ठीक है, वापस से पहले जैसा करते हैं। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। तो ये मैं आपको बता दूं केस सेंसिटिव क्यों है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको तीनों वेरिएबल क्रिएट करके बताता हूँ। ओके, तो चलिए पहला मैं क्रिएट करता हूँ नंबर नाम से। अगेन वेरिएबल क्रिएट करते हैं नंबर, इसकी वैल्यू हम 30 रख लेते हैं। अगेन क्रिएट करते हैं $40। ओके, तो चलिए इसको प्रिंट भी करवा देते हैं, नंबर एंड नंबर। तो दोस्तों अगर ये तीनों एक होते तो यहाँ पहली बात तो एरर देता कि ऑलरेडी वेरिएबल नेम एग्जिस्ट करता है। ओके, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर अगर वापस से नंबर नाम का बना दूँ नंबर, तो सी इट इज गिविंग एरर। क्या कह रहा है, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल वो नंबर, क्योंकि पहले से क्रिएट है। पर हमने क्या नाम से क्रिएट किया था, हमने अपर केस में इसको क्रिएट किया था। ओके, तो ये एरर नहीं दे रहा, ये तीनों अलग अलग के कर रहा है। चलो इसको रन करते हैं। तो इसको रन कहते हैं, तीनों की वैल्यू अलग अलग आई है, तो यह केस सेंसिटिव है। ओके, एक और बताता हूँ। अब अपन आते हैं रूल नंबर 5 पे। तो देयर इज नो लेंथ ऑफ जावा आइडेंटिफायर बट इट इज नॉट रिकमेंडेड टू टेक मोर देन 15। ये तो सही है। ओके, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हम 15 अक्षर हम किसी भी नंबर से, जैसे कि अभी ये है, ठीक है, मैं आपको किसी भी नंबर तक लेके चलता हूँ। इसमें पता नहीं कितने कैरेक्टर हो चुके हैं। ठीक है, चलो मैं करता हूँ, देखो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पता नहीं कितने हो गए, तो देखते ये वैलिड है या नहीं है। ये बनाया हो मैंने वेरिएबल, चलो इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो ये भी वैलिड है, पर बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, तो रिकमेंडेड नहीं है, तो 15 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ओके, अब 6 नियम, वी कांट यूज रिजर्व वर्ड्स एज आइडेंटिफायर। मतलब इसका यह मतलब होता है कि जो कीवर्ड या जो आइडेंटिफायर, जो कीवर्ड जावा ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है कुछ काम के लिए, अपने काम के लिए, तो वो आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। जैसे एक इफ नाम का है, तो हम इफ डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे नंबर की जगह पे इफ लिख के बताता हूँ। सी एरर आ गई। क्या एरर आ रही है, सिंटेक्स एरर और टोकन इफ इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेयर। ओके, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप रिजर्व वर्ड्स को आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमने एग्जाम्पल के सहित आइडेंटिफायर क्या होता है वो सभी सीखा है। ओके, और पहले हमने देखा कि आइडेंटिफायर की डेफिनेशन क्या है, आइडेंटिफायर होता क्या है, और उसके बाद हमने उसके कुछ रूल्स देखे, उसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन रिजर्व वर्ड्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, और यह सारे नोट्स में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको अगर नोट्स बनाना हो तो आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हो। और अगर एक और बात मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि दोस्तों यह थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि हमने सब कुछ देख लिया है क्या है क्या नहीं है, पर कुछ करके देखना। आपने इक्लिप्स, आई होप कि आपने इक्लिप्स का इंस्टॉलेशन कर लिया होगा, जावा इंस्टॉलेशन, और अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी बना के रन करके टेस्ट करके देख लिया होगा। आई नो कि आपको भी कुछ इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये तो पहली बार है, तो पर भी आपने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके देखना। ओके, तो आपको समझ में आने लगेगा। और अभी कुछ ज़रूरत नहीं है क्लास और मेथड समझने की, ये हम सब डीप में समझने वाले हैं। अभी सिर्फ आपको इतना टेस्ट करना है कि आइडेंटिफायर क्या है क्या नहीं है, होता क्या है, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके रूल्स क्या क्या है, और रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से होते हो सके तो गूगल करना, वरना कोई बात नहीं। हम अगले वीडियो में बहुत ही डीप में, बहुत ही अच्छे से यूट्यूब पर देखने वाले हैं अगले वीडियो में। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, तब तक